एक छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान थी जिसका मालिक था रामलाल। रामलाल एक बेहद ईमानदार दुकानदार था। वह कभी भी किसी से धोखा नहीं करता था, सही कीमत लेता था और कभी भी किसी को ठगा नहीं था। एक दिन एक अमीर साहब उसकी दुकान पर आए। उन्होंने एक बहुत ही कीमती घड़ी खरीदी। घड़ी खरीदने के बाद अमीर साहब ने अपने बटुए से पैसे निकाले, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अमीर साहब ने रामलाल से कहा, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं घर से बाकी पैसे लाकर देता हूँ। रामलाल ने कहा, कोई बात नहीं साहब, आप ले जाइए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अमीर साहब घड़ी लेकर चले गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। रामलाल ने बहुत इंतजार किया, लेकिन अमीर साहब का कोई पता नहीं चला। रामलाल बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, शायद अमीर साहब मुझसे धोखा कर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अमीर साहब को दोष नहीं दिया। उन्होंने सोचा, शायद उन्हें कोई परेशानी हो गई है। कुछ दिनों बाद एक पुलिस वाला रामलाल की दुकान पर आया। उसने रामलाल से कहा, रामलाल जी, आपको याद है कि कुछ दिन पहले एक अमीर साहब आपकी दुकान पर आए थे और उन्होंने एक घड़ी खरीदी थी? रामलाल ने कहा, हाँ जी, मुझे याद है। पुलिस वाले ने कहा, वह अमीर साहब एक दुर्घटना में मर गए हैं। उनकी जेब में आपकी दुकान की रसीद मिली है। रामलाल बहुत दुखी हुए। उन्होंने पुलिस वाले को कहा, उनकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस वाले ने कहा, रामलाल जी, आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। आपने अमीर साहब पर विश्वास किया जबकि उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। आपकी ईमानदारी की मिसाल पूरे शहर में दी जाएगी। रामलाल ने कहा, ईमानदारी मेरा धर्म है। मैं कभी भी किसी से धोखा नहीं कर सकता। इस घटना के बाद रामलाल की दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। सभी लोग रामलाल की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। रामलाल ने कभी भी पछतावा नहीं किया कि उसने अमीर साहब का विश्वास किया था। वह जानता था कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदारी से जीना चाहिए और कभी भी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए।